अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ, जिसमें हम लोग एमिटेड फोटोन के लिए एनर्जी को, वेवलेंथ को और उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। अ फोटोन इज एमिटेड फ्रॉम अ हाइड्रोजन एटम विच अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम दैट n इज इक्वल टू 3 स्टेट टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट। अब यहाँ पर फोटोन एमिट हो रहा है और वहाँ पर ट्रांजिशन अकर हो रही है, वो स्टेट्स चेंज कर रहा है, यानी कि एक स्टेट से जंप करके दूसरे स्टेट तक जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है एनर्जी को, वेवलेंथ को और फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन को। सबसे पहले हम लोग एनर्जी लेवल्स लिखते हैं जो हमारे पास गिवन है। n इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू 2। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ पर मीटर। प्लैंक कांस्टेंट h की वैल्यू भी लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास फार्मूले में जरूरत पड़ेगी। h इज इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट c की हमारे पास वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, एनर्जी E, वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी f, ये तमाम हम लोगों ने फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनर्जी E के लिए। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है स्टूडेंट्स, En इज इक्वल टू माइनस E0 डिवाइड बाय n का स्क्वायर। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की या एमिटेड फोटोन की एनर्जी को फाइंड करने का फार्मूला है। अगर फर्दर हम लोग इसको लिखें तो E किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, En माइनस EP। ये हमारे पास दो एनर्जी डिफरेंसेस हैं दो ऑर्बिट्स के दरमियान में, विच इज इक्वल टू माइनस E0 ओवर n, ये हमारे पास En के लिए, और EP के लिए क्या होगा, माइनस E0 ओवर P का स्क्वायर। फर्दर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो E किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, E3, क्योंकि हमारे पास थर्ड स्टेट है एक, और E2 सेकेंड स्टेट, विच इज इक्वल टू माइनस E0 को दोनों में से हम लोगों ने कॉमन ले लिया, क्या रह जाएगा हमारे पास, 1 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। फर्दर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो E विल बी इक्वल टू माइनस E0 इंटू 1/9 माइनस 1/4। E विल बी इक्वल टू माइनस E0 इंटू 4 माइनस 9 डिवाइड बाय 36। एलसीएम लेने के बाद वैल्यू फर्दर अगर सॉल्व करें तो E विल बी इक्वल टू E0 इंटू माइनस 5 डिवाइड बाय 36। या फिर अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो E विल बी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि E0 की वैल्यू है, और इसके साथ अंदर क्या आ जाएगा 5/36। माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फर्दर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो क्या होगा हमारे पास, E की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास उस एमिटेड फोटोन की एनर्जी। पार्ट बी की बात करें, वहाँ पर हम लोगों ने फाइंड करना है वेवलेंथ को, लैम्डा। सो इसी एनर्जी इक्वेशन को लिखते हैं, E विल बी इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। ये एमिटेड फोटोन के लिए एनर्जी होती है। लैम्डा निकालना है तो वैल्यू को अरेंज करेंगे, लैम्डा विल बी इक्वल टू hc ओवर E। फर्दर सॉल्व करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। प्लैंक कांस्टेंट h की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, और E एनर्जी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है कितनी, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। आफ्टर कैलकुलेशन लैम्डा विल बी इक्वल टू 558 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर, विच इज इक्वल टू 558 नैनोमीटर। सो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोगों ने वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन को भी फाइंड किया। आगे चलते हैं फर्दर, तो सी पार्ट में हम लोग फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन को यूज करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्पीड ऑफ वेव्स के लिए इक्वेशन यूज की जाती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब चूंकि हमारे पास जो फोटॉन्स है वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से मूव करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन भी अकॉर्डिंगली होगी। सो v स्पीड की जगह हम लोग लिखते हैं c विच इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से हम लोगों ने f की वैल्यू निकालनी है, सो f इज इक्वल टू c डिवाइड बाय लैम्डा। वैल्यूज को पुट करेंगे, f विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ c की वैल्यू, और लैम्डा किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 658 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। फर्दर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 4.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 हर्ट्ज। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने एमिटेड फोटोन के लिए एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ को फाइंड किया। थैंक यू।